I greet you all in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करती हूँ। Today is a special day. आज विशेष दिन है। Today is my mother Stella Dinakaran's birthday. आज मेरी माँ स्टेला दिनकरन का जन्मदिन है। After marriage, I lost my mother. मेरी शादी के बाद मेरी माँ गुजर गई, But then my mom Stella Dinakaran, she filled the gap. लेकिन मेरी माँ स्टेला दिनकरन ने उस दरार को, उस दूरी को भर दी। Just like a mother, she used to care for me. एक माँ के जैसी वो मेरी देखभाल करती है। She helped in delivering all my 3 children. मेरे तीनों बच्चों की डिलीवरी में उन्होंने मेरी मदद की है। She used to feed me and she used to take care of me like my own mother. मेरी अपनी माँ के जैसे वो मुझे खाना खिलाती और मेरी हर एक बात की देखभाल करती। Even today she is carrying me with her prayers. आज भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा वो मेरी बहुत परवाह करती है। I am so blessed to have such a mother. ऐसी माँ होना मेरे लिए सच में बहुत ही बड़ी आशीष की बात है। Mom, I wish you a very blessed birthday. माँ, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। Today we are going to meditate on Jeremiah 29:12. और आज हम यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 12 पर मनन करेंगे। Here God says, you will call on me and you will come and pray to me and I will hear your voice and I will listen to you. यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। People usually long to be heard. लोग अक्सर चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए। That's why they have Snapchat accounts, Facebook, Instagram and so on. और इसीलिए तो वो स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब कुछ रखते हैं। But then they are not so sure that they are being heard. लेकिन वो निश्चित नहीं होते हैं कि उनकी सुनी गई है। On the other hand, we the children of God long to be heard by God. लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो हम जो परमेश्वर की संतान है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने। David said in Psalm 132, भजन संहिता 130 वचन 2 में दाऊद इस तरह से कहता है, Lord, hear my voice, let thine ears be attentive to the voice of my supplication. और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी आवाज सुन और मेरी जो विनती है उसकी ओर तू अपने कान लगा। In Psalm 5:1 he said, और भजन 5:1 में उसने कहा, Listen to my words, Lord, consider my lament. हे प्रभु, मेरे शब्दों को सुन और मेरे विलाप की ओर गौर कर। This is the cry of many in this world. इस संसार में बहुतों की आज बस यही तो पुकार है। When our prayers are being delayed, we cry out to God like this. जब हमारी प्रार्थनाओं में देरी होती है, उसके उत्तर आने में देरी होती है, तो हम इस तरह से परमेश्वर को पुकार उठते हैं। So we go to the people of this world so that they can listen to us. हम इस संसार के लोगों के पास जाते हैं ताकि वो हमारी सुन सके। We go to the higher authorities of this world. हम इस संसार के ऊंचे अधिकारियों के पास में जाते हैं, But then they sometimes have a hard time listening to us. लेकिन कई बार हमारी सुनने में उन्हें मुश्किल होती है। It's not the same with our Lord Jesus Christ. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में यही बात नहीं होती। While he was ministering in this world 2000 years ago, जबकि 2000 साल पहले वो इस संसार में सेवकाई कर रहे थे, he was very often interrupted by the people who believed him. और उस पर विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा उसे कई बार अक्सर रोका गया था। The woman who was suffering with 12 years of blood disease, she was interrupting Jesus when he was going to minister. जब यीशु सेवकाई के लिए जा रहे थे तो एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने आकर उस सेवकाई में वहां पर उस समय थोड़ी रुकावट डाली। Jairus, a synagogue leader, he also interrupted Jesus while he was going on the way. और जब यीशु मार्ग पर जा रहे थे तो याईर, जो कि आराधनालय का सरदार था, उसने भी यीशु को रोका। But Jesus was not in a hurry. लेकिन यीशु जल्दबाजी में नहीं थे। He would patiently listen to them. वो बड़े धीरज से उनकी बातें सुनते, He would stop वो रुक जाते
and he would even go to their homes so that he could touch and heal them. यहाँ तक कि वो उनके घरों में जाते ताकि वो उन्हें छूकर उन्हें चंगाई दे सके। All the people came to him, they were healed. और हर एक व्यक्ति जो उसके पास में आया वो चंगा हुआ। They got their miracles. उन्हें उनका चमत्कार मिला। When the blind man called out to God, "O Lord, Son of David, have mercy on me." और जब उस अंधे व्यक्ति ने पर उस यीशु को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर तू दया कर, Jesus could not walk further. तो यीशु आगे नहीं जा पाए। He just stood still in that place. वो तो बस उसी जगह पर रुक गए, खड़े रह गए। And he called that blind man. और उसने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया। He touched him and healed him. उसने उसे छू लिया और उसे चंगाई दी। Yes, Jesus is listening to your heart too. हाँ मेरे दोस्तों, यीशु आपके हृदय की भी सुन रहे हैं। He is listening to your silent conversation. वो आपकी बिल्कुल जो धीमी बातचीत होती है उसे भी सुनते हैं। Many times I have talked to God like that. कई बार मैंने भी परमेश्वर से ऐसी ही बातें की हैं। When I feel I'm not heard, और जब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, I would be talking to God and saying, "You are listening to me, मैं Lord. बातें कर रही हूँ प्रभु और आप मेरी सुन रहे हैं। I cannot stop talking to you." मैं आपसे बातें करना ऐसे रोक नहीं सकती हूँ। One of my relative, a little girl, I heard her praying in the same way. मेरी एक रिश्तेदार है जो कि बहुत छोटी है उम्र में, मैंने उसे इस तरह से प्रार्थना करते हुए सुना। Her name is Jaira. उसका नाम है जायरा। She is only 6 years old. वो केवल 6 साल की है। She was going on praying. वो तो बस प्रार्थना कर रही थी। At the end of her prayer, she said, "Lord, I cannot stop talking to you और उसने प्रार्थना के अंत में कहा, प्रभु मैं आपसे बातें करना बंद नहीं कर पा रही, because I know you are listening to me. क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी सुनते हैं। But for the sake of these people, I have to stop my prayer." लेकिन इन लोगों के खातिर मुझे अपनी प्रार्थना रोकनी पड़ेगी। She was so sweet. वो बहुत प्यारी थी। Dear friends, keep talking to God. मेरे प्यारे दोस्तों, आप परमेश्वर से बातें करते रहें। Keep knocking on the door of heaven. उस स्वर्ग के द्वार को खटखटाते रहें। You may feel that God is delaying. आप शायद ये महसूस करें कि परमेश्वर देरी कर रहे हैं। Never give up, dear friends. प्यारे दोस्तों, आप कभी हिम्मत मत हारिए। Keep on praying. आप प्रार्थना करते रहिए। Paul said, "Keep praying in the Spirit always." पौलुस ये कहता है कि हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते रहो। When you are going through troubles, you won't have words to express. जब आप परेशानी में से होकर जाते हैं तो आपके पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। Such times you can pray in the Spirit. और ऐसे समय में आप आत्मा में प्रार्थना कर You सकते can हैं। pray with the language of God. आप परमेश्वर की भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। Then you will be heard. और तभी तो आपको सुना जाएगा। You will have a miracle. आप चमत्कार पाएंगे। Don't give up. आप हिम्मत मत हारिए। Shall we look unto God, आइए अभी हम परमेश्वर की ओर देखें। our loving Heavenly Father? हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, you have said you will call upon me and I will listen. प्रभु आपने कहा है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा, I will hear your voice. मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। You have open ears to listen to us, Lord. प्रभु आपने अपने कान खुले रखे ताकि आप हमारी सुने। You are a living God. आप जीवित परमेश्वर हैं। You are listening to us, Lord. आप हमारी सुन रहे हैं Even now you are listening to the cry of your people. और अभी इस समय आप अपने लोगों की पुकार सुन रहे हैं। Answer them, Lord. इन्हें उत्तर दीजिए, Answer them, Lord. इन्हें उत्तर दीजिए। Give an answer to your children, Lord. संतानों को उत्तर दीजिए। Father, हे पिता, Lord, help them to have their miracle now. प्रभु इनकी मदद कीजिए कि अभी अपने चमत्कार को प्राप्त करें। There may be delay in having an answer, Lord. हे प्रभु, शायद इनको प्रार्थना का जवाब पाने में देरी हो रही है। Today, right now, let them have an answer from you. अभी इसी समय ही आपकी ओर से उत्तर पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Father, पिता, touch and heal them, Lord. आप इन्हें छूकर चंगाई दीजिए। Lord, you answer the prayers of
those who prayed to you when you were in this world, और जब आप इस संसार में थे प्रभु, आपसे प्रार्थना करने वाले लोगों को आपने जवाब दिया था। those who interrupted you, you gave them a miracle, Lord. जिन्होंने बीच में आपको रोका प्रभु, आपने उनके लिए चमत्कार किए। Touch and heal your people. अपने लोगों को छूकर चंगाई दीजिए। Let the issue of blood stop in Jesus' name. और लहू की बीमारी, लहू बहना बंद हो जाए। Let the dead rise up. और जो मुर्दे हैं वो जी उठे। Let the dead organs be resurrected in Jesus' name. जो मरे हुए अंग है वो यीशु के नाम में जी उठे। Let the blind eyes open. और जो अंधी आंखें हैं वो खुल जाए। Touch and heal them, Lord. प्रभु आप इन्हें छूकर इन्हें चंगाई दीजिए। Let the incurable diseases be healed. असाध्य रोग बीमारी चंगी हो जाए। Let them rise up and begin to walk in Jesus' name. और ये उठ खड़े हो जाए और यीशु के नाम में चलने लग जाए। Let the nerves that are broken be joined together in Jesus' name. हर एक नसें जो टूट चुकी है या फिर बिगड़ चुकी है वो यीशु के नाम में फिर से जुड़ जाएं। Let them begin to operate the parts of their body normally right now. और इनके शरीर के अंग में ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य रूप में काम करने चले जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The healing the devil has stolen, let them be restored in Jesus' name. और जो चंगाई शैतान ने चुराई है यीशु के नाम में फिर से हो जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for touching them and healing them, Lord. इन्हें छूकर चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Thank you for listening to their prayers. उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Please write back to us what God has done in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है वो लिखकर हमें जरूर बताएं। May God bless you more. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है। Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।